हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, यहाँ पे ना आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम लोग मॉक टेस्ट की बात करेंगे, क्योंकि अब आपको पता है सीएसआईआर ने कल अपना एक ऑफिशियल सिलेबस निकाल दिया। सिलेबस का मतलब उन्होंने ये पूछा कि भाई हम लोग ये आपसे पूछेंगे, ये उन्होंने बताया है अपने ऑफिशियल सिलेबस में, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन सीएसआईआर यहाँ पे बहुत लेट हो चुका है। 7 जुलाई को एग्जाम है और आज आप 21-22 को आप यहाँ पे, है ना, 21 तारीख को आप यहाँ पे बता रहे हो, तो यानी कि 16 दिन पहले आप बता रहे हो। बच्चों को अभी तक ये भी पता नहीं था कि पेपर ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा। हालांकि मैंने तो पहले ही बताया था आप लोगों की ऑफलाइन ही होगा पेपर, ऑनलाइन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हिंदी वाला बच्चा कैसे लिखेगा। अगर आप 16 दिन पहले बताते अभी कि आज ये पेपर ऑनलाइन होगा, तो बताओ हिंदी वाले बच्चे फेल नहीं होते, इंग्लिश वाले बच्चे भी फेल होते हैं जिनको टाइपिंग नहीं आती है। समझ में आया? तो ये चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। चलो, वो अच्छी बात है कि भाई इन्होंने यहाँ पे ऑफलाइन ही रखा है। तो मॉक टेस्ट आपके लिए फ्री में मैं लेके आ चुका हूँ। एक मॉक टेस्ट है ये वाला, 2 या 3 मॉक टेस्ट मैं आप लोगों को फ्री में दे दूंगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, सेम पेपर जैसा पैटर्न रखा है मैंने। अब यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं आपको बता दूंगा मैं कैसे कैसे करना है, सो दैट कि आप वैसे कर पाओ। ठीक है, 3-4 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे फ्री में, बाकी के सारे तो यहाँ पे वैसे पेड हैं। तो यहाँ पे पेपर 3 है, टोटल 15-16 दिन बचे हुए हमारे पास ना, तो मैं 15 दिन 15 मॉक टेस्ट का लेके चल रहा हूँ, जो कि अभी तो फिलहाल कितने पेड होंगे कितने फ्री होंगे पता नहीं है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का है, सेम यही हिंदी में भी होगा, सेम यही पेपर। ठीक है, सेम यही पेपर हिंदी में भी आएगा, क्योंकि वहां पे पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा। वही आपने हिंदी में करना है, वही आपने इंग्लिश में करना है। तो ये पेपर इंग्लिश का है, सेम ऐसा ही आपको हिंदी में मिल जाएगा। दोनों ही पेपर में डाल दूंगा। अभी मेरे से इंग्लिश का है तो मैं आपको इंग्लिश ही दिखा रहा हूँ। मॉक टेस्ट 1 है, एग्जाम बुकलेट है, यानी कि ये जो आपकी पीडीएफ है इसको आपने प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पे जितने स्पेस दिया है उसी में आपने काम करना है। आपको अलग से कोई और पेजेस, अलग से कोई और आंसर नहीं मिलने वाला है। समझ में आ गया? बुकलेट का मतलब होता है आपको जो दिया जाएगा वही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। समझ में आ गया? बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न, जो कि मैंने बताया है, ये हमारे कोर्स का है। यहाँ पर अगर आप टच करोगे तो आपका हमारे कोर्स डायरेक्टली लिंक खुल जाएगा, जाके आप ले सकते हो। पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये ऑफिशियल सिलेबस दिया है, ऑफिशियल पेज से निकाल कर मैंने यहाँ पे डाला है। जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये पेपर बाइलिंगुअल होगा। मैंने सिर्फ इंग्लिश में रखा है, हिंदी का अलग से है, क्योंकि मेरे को हिंदी इंग्लिश के अलग अलग बनाने थे। लेकिन वहां पर आपका जैसे ये है ना, टॉपिक दे रखा है आपको ऐसे राइटिंग, नीचे टॉपिक है, वहां पे आपका हिंदी में भी लिखा होगा। तो यही पेपर आपका इंग्लिश में भी होगा, यही पेपर आपका हिंदी में भी होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। ओके, और ये आपकी क्या होगी, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होगी। कोई क्वेश्चन पेपर अलग नहीं होगा, क्वेश्चन भी इसी में होगा, आंसर भी इसी में लिखना है, लास्ट में आपसे वो ले लेंगे, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलने वाला। टॉपिक आपको दिए जाएंगे, एक तो 2 ऐसे आएंगे, जर्नल वैल्यूज बेस्ड ऑन लाइफ। लाइफ के क्या है, सच्चाई की कीमत क्या होती है, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, ये सब जो जीवन में जरूरी होती है कि इंटीग्रिटी से क्या क्या हो सकता है, इंटीग्रिटी लाइफ में क्यों होना चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ में क्यों होना चाहिए, ये सब चीजें आती हैं लाइफ की वैल्यूज में। उससे आपका एक टॉपिक, यानी कि 3 टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें आपने एक पे लिखना है। 50 मार्क्स का होगा, 500 से 600 वर्ड के बीच में आपने खत्म करना है। दूसरा जो आपका ऐसे टॉपिक होगा, ये आपका रीसेंट को एनालिसिस, एआई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च ओरिएंटेड मॉडर्न कंसेप्ट, जैसे कि आपका कंसेप्चुअल जीनोम हो गया, है ना, आपका जीनोम सीक्वेंसिंग हो गया, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, माइक्रो फाइनेंसिंग हो गया, जैसे माइक्रो फाइनेंस हो गया। ओके, और भी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपका आ सकता है। तो इन सब में अभी आपका 3 दिए जाएंगे टॉपिक, उसमें आपने एक में करना है, वही सेम है। 500 प्रिसाइज राइटिंग 600 वर्ड का होगा आपका, आपको उसे 200 वर्ड में करना है, एक प्रिसाइज समरी। लेटर एप्लीकेशन होगा आपका। ओके, इवेल्युएशन कैसे करेंगे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देख लेना क्या क्या चीजें आएंगी। अब यहाँ पे आपका पेपर शुरू होता है, प्रिंट निकाल लेना भाई, इसका प्रिंट आपने निकालना है। मैं यहाँ से बच्चे के घर में तो भेज नहीं सकता भाई प्रिंट की लो इसमें करो, आपने इसका प्रिंट निकालना है। ये रहा पहला क्वेश्चन नंबर 1, जो कि क्वेश्चन किस पे था, आपके मॉरल वैल्यूज से था। तो यहाँ पे 3 मैंने आपको दे दिए, द रोल ऑफ इंटीग्रिटी इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ओके, दूसरा है द इंपैक्ट ऑफ एम्पैथी ऑन इंटरपर्सनल रिलेशन। एम्पैथी और एम्पैथी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने सोशल स्किल वाले ने पढ़ा रखा है, वो भी देख लेना आप लोग। ऑनेस्टी एज द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, ये 3 है, इनमें से आप एक में लिखना। यहाँ पे आपका स्पेस दे रखा है, 1 पेज, ठीक है, 2 पेज और यहाँ पे 3 पेज का आपको मिल रखा है। कोशिश करना यहां तक हो जाए। कुछ बच्चे बड़ा लिखते हैं तो बहुत बड़ा मत लिखना, आपके 3 पेज में आराम से 600 वर्ड हो जाएंगे। 500 वर्ड, 550 वर्ड लिख लेना, 500 से 650 के बीच में लिखना, 550 वर्ड लिख लेना। तो ये 3 पेज मैंने यहाँ पे दिए हैं, 3 में से आपने कितना यूज करना है आप देख लो। छोटा छोटा लिखते हो तो 2 पेज में हो जाएगा, अगर थोड़ा बड़ा लिखते हो तो आपका 2.5 पेज में हो जाएगा। आपको ज्यादा यूज नहीं करना है, 3 से ज्यादा तो बिल्कुल ही मत करना, कोई पढ़ेगा भी नहीं। ओके,
ऐसे राइटिंग, दूसरा आपका किस पे था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे था, मॉडर्न कंसेप्ट पे था ना। तो यहां पर पहला मेरा टॉपिक है आप लोगों के लिए द इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब मार्केट। दूसरा है द रोल ऑफ बिग डाटा इन हेल्थ केयर एडवांसमेंट। तीसरा है एनालाइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। इन तीनों पे आपने एक पे लिखना है, वही दोबारा से 3 पेज मैंने आप लोगों को यहाँ पे किसमें दे रखे हैं, स्पेस दे रखा है। उसके बाद आपका देखो 2 ऐसे हो गए और आपका अब आएगा प्रिसाइज। ये प्रिसाइज 600 वर्ड का पैराग्राफ है, इसे आप अपने इसके नीचे जो स्पेस दिया जाएगा उस देखो, द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 21st century has significantly transformed various aspects of human life, creating both opportunities and challenges. One of the most profound, ये पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद 200 वर्ड में आपने यहाँ पे देखो स्पेस लिखा हुआ, स्पेस फॉर राइटिंग द प्रिसाइज, तो यहाँ पे आपने 200 वर्ड में आराम से एक पेज में आ जाएगा, यहाँ पे लिखना है। फिर चौथा क्वेश्चन आएगा आपका, आपको मैंने एक लेटर लिखने के लिए बोला हुआ, राइट अ लेटर फॉर ब्लॉकिंग लॉस्ट पासबुक। आपकी पासबुक लॉस्ट हो चुकी है बैंक की एंड आपको अब एक नई पासबुक चाहिए, आपका नाम है विक्रम राणावत। ओके, तो यहां पे आपका स्पेस है, अपना लिख लेना, एड्रेस की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एड्रेस अपना लिख लेना। ये है आपका राइटिंग, एक पेज लिखने के लिए 200 वर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका एप्लीकेशन भी, तो आपका एक पेज में आ जाएगा। ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा ऑफिशियल पेपर, जैसे कि वहां पे पैटर्न था सेम वैसे मैंने बनाया है। इसी के नीचे जगह है, इसी के ऊपर आपको यहाँ पे लिखना है, इससे बाहर नहीं जाना है। ये हो गया। अब आप देखोगे कैसे कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। देखो आप जो लिखोगे और जो मेरा आंसर है वो एकदम एक्यूरेट नहीं होगा। समझ में आया? ऐसे का मतलब ऐसे होता है, पैराग्राफ का मतलब पैराग्राफ होता है। ठीक है, ऐसे में आप भाई ऐड कर सकते हो ड्राइंग भी, अगर बहुत ज्यादा ड्राइंग नहीं बनानी, अंडरलाइन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड आंसर लिखे हुए हैं। देखो अब वहां पे 3 पैराग्राफ थे तो मैंने तीनों के आंसर लिखे हुए, आप उसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो। समझ में आ गया? या तो अगर आपको ये पहला मॉक टेस्ट है आपका, तो आपने क्या करना है, ठीक है, क्या करो, ये तीनों है, 3 में से एक चूज कर लो, उसको अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। ढंग से पढ़ने के बाद तुमने अगर सेम भी लिख दिया ना वहां पे ऊपर, भाई कौन देखने वाला है वहां पर कि आपने यहाँ से इस मॉक टेस्ट से करा हुआ। ये मॉक टेस्ट कौन जानता है ना, कितने लोगों को पता होगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने कहीं और से देख के लिखा हुआ है तो आपको वहां पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। भाई अगर आपको कोई चीज लर्न है तो आप लिखो। अगर आपको ये लगता है कि इंटीग्रिटी इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ का आप यूज कहीं और भी, किसी और उसमें भी कर सकते हो टॉपिक में, तो वहां भी करो। ऐसा नहीं है कि आपने 3 में आपको 45 टॉपिक दूंगा, 45 टॉपिक आप रट के जाओ। कोई भी नहीं लिख सकता है, कोई भी आदमी कर सकता है, हर कोई। जैसे मैंने भी जब लिखा है तो मैंने भी हमेशा सिर्फ एक ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस याद किया है, माइक्रोबायोटेक्नोलॉजी याद किया है, मैंने जीनोम सीक्वेंसिंग याद करा है। मैंने ऐसे याद नहीं करा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग इन मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसे लर्न नहीं किया है। सिर्फ मैंने कंसेप्ट लर्न किया है, वर्ड लर्न किया है। ओके, उसके बाद जो मेरा माइक्रो फाइनेंसिंग का, जैसे मुझे पता है माइक्रो फाइनेंसिंग क्या होती है। अब माइक्रो फाइनेंसिंग का कोई भी टॉपिक आ जाए, किसी भी रिलेटेड है, मॉडर्न वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में, उस वर्ल्ड में, पास्ट में, करंट में, तो उन सब में मैं एक ही तो लिखूंगा। ऐसा नहीं होगा ना कि मैंने पास्ट के लिए, करंट के लिए, सबके लिए अलग अलग याद करा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपने एक वर्ड लर्न करना है, उसके लिए आपको सारे के सारे जगह उसको यूज करो। ठीक है, तो ये मैंने द रोल ऑफ इंटीग्रिटी, आप इस पे लिख रहे हो तो इसको पहले पढ़ लो, उसके बाद आप वहां पे अच्छे से लिख लेना। ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपैक्ट ऑफ एम्पैथी, ये भी लिखा हुआ है। देखो 3 ऑप्शन थे पहले वाले क्वेश्चन में, तीनों का लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 ऑप्शन दिए थे, तीनों का मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड आंसर लिख दिया। 500 समथिंग वर्ड का है, 550 समथिंग का है। द रोल ऑफ बिग डाटा, ये भी देखो दूसरा टॉपिक था, ये भी अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना पहले, उसके बाद लिख लेना। फिर प्रिसाइज का यहाँ पे समरी मैंने लिख दिया है 200 वर्ड में, आराम से ये भी देख सकते हो आप लोग। ये प्रिसाइज था ऊपर, उसकी ये समरी है, थोड़ा इससे मिलता जुलता होगा आपका, तो आपका हो जाएगा। सेम यही नहीं होगा आपका अगर आप अपने मन से लिख रहे हो तो। ठीक है, अगर आप ये लर्न करके भी लिख रहे हो तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं, फिर तो आपका सही होगा। ये तो आपका स्टैंडर्ड आंसर है कि भाई ये आंसर है ही है। ठीक है, वहां पर भी उनके पास स्टैंडर्ड आंसर होता है, ऐसा नहीं होता कि वो अपने मन से चेक कर देंगे, तो उनके पास भी स्टैंडर्ड आंसर होता है। तो अगर आप भी ये लर्न करके वहां पे आपने लिखा है तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी भी अच्छी है, इसका मतलब आप लिख पा रहे हो। ओके, थोड़ा भी अगर आपने अपने मन से लिखा, वैसे तो आपने मन से लिखना, तो ये ठीक है, मिलता जुलता भी होगा तो सही मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, लास्ट में जो मैंने आपको वहां पे लिखाया था एप्लीकेशन, उसका यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन का यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एक फुल मॉक टेस्ट। ओके, ये स्टैंडर्ड आंसर भी नीचे मिलेंगे, आपको खुद चेक करना है। देखो मैं किसी का चेक नहीं कर पाऊंगा ना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी। कितना चेक कर लेगा कोई, 8,000 बच्चे हैं, है ना, उनका। तो अगर आप लोग मेरे को भी भेजोगे तो नहीं हो पाएगा चेक, है ना। खुद आपने स्टैंडर्ड आंसर चेक करना है, खुद आपने आपको देखना है कितने लोग चेक कर पाएंगे, नहीं चेक कर पाएंगे। एक पेपर अगर मैं किसी बंदे का चेक करूंगा 2 से 3 घंटा लगता है, नहीं हो पाता ना, उतना टाइम है ही नहीं।
ओके तो ये आपने खुद चेक करना है, अपने आप मिलाना है। या तो आप ऐसा करो कि 3 टॉपिक हैं, 3 टॉपिक को नीचे देखो, उसके बाद अपने एक टॉपिक खुद चुनो, उसके ऊपर लिखो। देख के मत लिखना, बस लर्न पहले पढ़ लिया पूरा, फिर पढ़ के लिखना। ओके तो ये हो गया यहाँ पे आपका अच्छे तरीके से, ठीक है। पूरा पैटर्न बेस्ड है एग्जाम के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से। अगर पेपर आपको सेम वहां पे ऐसा ही मिलेगा, यही चीज मैं हिंदी में भी डाल दूंगा, हिंदी वाले बच्चे भी देख लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितने अभी मुझे नहीं पता कितने फ्री ऑफ कॉस्ट है, आई थिंक 2 या 3 होंगे मॉक टेस्ट। तैयारी करना अच्छे तरीके से, वैसे तो 15 है, 15 बनाऊंगा मैं ऐसे टेस्ट सेम, ठीक है। समझ में आ गया। फिर भी कोई कमेंट होगा तो आप लिख देना। अगर मेरे पास ज़्यादा समय रहा तो आप लोग मुझे कमेंट, आप लोग मुझे अपने सजेशन यहाँ भी दे सकते हो। मेरी आईडी है विक्रम सर जीके, ये मेरी आईडी है, टेलीग्राम की पर्सनल आईडी है, जहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।